स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इस चैप्टर में बेटा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे, जितने भी गुड्स हैं उसको समझेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्टॉक फ्लो को समझेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा नीचे, और जो प्रीवियस जो वीडियो उनको भी लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, बढ़िया बढ़िया रील्स बना रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बात आती है। हालांकि इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बहुत ही रेयरली आपसे पूछा जाएगा, लेकिन पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। वो नहीं जो आप समझ रहे हो, गंदी गंदी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। माइक्रो में आई लगा हुआ है यानी कि इंडिविजुअल, और मैक्रो में लगा हुआ है ए यानी कि ऑल। माइक्रो का मतलब है इकोनॉमिक्स की ऐसी प्रॉब्लम जो किसी इंडिविजुअल यूनिट से रिलेट कर रही है, जैसे कि टीचर्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं। ऐसी दिक्कत जो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे अपने घर के बाहर एक शॉप लगानी है, घर के बाहर, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ही डाटा स्टडी करनी पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे दिक्कत हो। लेकिन अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो बड़े लेवल में बिजनेस करना है, बहुत सारी चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। ये हमारा किसका दिक्कत है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी कंपनी में दिक्कत है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिया में जो दिक्कत है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे जितने भी स्टेट के सीएम हैं ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे जो पीएम जी हैं वो जिन दिक्कत को सॉल्व कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो अब जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पर शुरुआत में ही आपके पास आते हैं गुड्स। हम पूरे दिन में बहुत सारे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गुड्स को हम यूज करते हैं, कुछ गुड्स को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहला जो गुड्स है हमारा वो है फाइनल गुड्स। अब सर फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स हमारा वो गुड्स होता है जिसमें 3 से 4 फीचर्स हैं। सबसे पहला हमारा फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स हमारा वो गुड्स होता है जिसमें 3 से 4 फीचर्स हैं। सबसे पहला, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुका है। प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन का मतलब अब उसमें कोई भी यूज नहीं होना, वो बन के तैयार है, यूज करने के लिए रेडी है। पहला, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुका है, यूज करने के लिए रेडी है, रीसेल के पर्पस से नहीं लिया गया, और अगर किसी चीज में उसको जोड़ दिया जाए तो वो वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। ये सारे फीचर किसके होते हैं? फाइनल गुड्स के। जैसे मैं ये जैकेट पहना हूं, ये हमारा फाइनल गुड्स के। इसके अंदर टी शर्ट पहना हूं, वो हमारा फाइनल गुड्स है। लोअर पहना उसके, ये भी हमारा फाइनल गुड्स है। उसके अंदर जो पहना वो नहीं बताऊंगा मैं, पहना नहीं हूं आज, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं सर? फाइनल गुड्स होते हैं, जिनमें ये सारे फीचर्स हैं। पहला, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, यूज करने के लिए रेडी है, रीसेल के पर्पस से लिए नहीं लिए गए, और किसी भी चीज में जोड़ दोगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बेटा बताओ क्या होते हैं फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स कैसे बोलोगे? सर दीज आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स पर खर्चा करता है तो उस खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है उस खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। और आगे जो चैप्टर आएगा आपका एडी वाला, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स पर खर्चा कर रहा है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
कौन सा एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी फाइनल गुड्स की। कौन से होते हैं सर फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स हैं जो हमारी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं, यूज करने के लिए रेडी हैं, रीसेल के पर्पज से नहीं लिए गए, और किसी भी चीज में उसको ऐड कर दोगे तो वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि शुगर नहीं, शुगर चीनी। अगर आपके घर में चीनी का इस्तेमाल हो रहा है चाय बनाने के लिए, तो ये हमारा कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स है। यही अगर बाहर दुकान पर इसका यूज हो रहा है तो वो हमारा कौन सा गुड्स है सर? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? इसके सारे फीचर्स बिल्कुल अलग हैं किससे? हमारे फाइनल गुड्स से। फाइनल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं हमारे जो हमारे प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं आए हैं, यूज करने के लिए रेडी नहीं है, रीसेल के पर्पज से लिए गए हैं, और अगर किसी भी चीज में इनकी वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। जैसे चीनी फैक्ट्री में यूज हो रही है, बिस्किट्स में यूज हो रही है, तो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। घर पर यूज हो रही है तो वो हमारा फाइनल गुड्स है। नेशनल इनकम को जब आप कंप्यूट करेंगे तब नेशनल इनकम को निकालते में इस चीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जब आप प्रोडक्ट मेथड को करोगे वहां पर इसको माइनस कर देंगे। दो गुड्स हुए, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तीसरा होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसको हम कंज्यूमेबल गुड्स भी कहते हैं, जिनको इसीलिए हम यूज कर रहे हैं बिकॉज दे हैव पावर टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। ऐसे गुड्स जो हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जिसके पास वांट सेटिस्फाइंग पावर है, जो हमारी इच्छा की पूर्ति कर देते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर है, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। और इन गुड्स में टाइप्स होते हैं, पहला ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स हैं जो 1 साल से ज्यादा चल जाएंगे, उन्हें हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। आपकी कार, मशीन, बाइक, कभी कभी मोबाइल फोन भी ले सकते हैं, तो वो हमारा ड्यूरेबल है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे जो कभी कभी इंग्लिश में बात करते हैं कि यार गुड्स ऐसा लो जो ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल मींस कि वो कम से कम 1 साल से ऊपर चले। ड्यूरेबल के बाद आता है हमारा सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल में हमारे वो आइटम्स आते हैं, वो गुड्स आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चल जाएंगे। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो सब हम डालते हैं इसको कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सर गर्लफ्रेंड को भी इसमें डाल सकते हैं? नहीं बेटा, भरोसा नहीं है, चलने को सालों साल चले और चलने को 7 दिन नहीं चलती। तो तीसरा आता है बेटा इसमें हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं सर? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसे हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं वो हमारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, आप सिर्फ उसे एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। डी आता है हमारा सर्विसेज। अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से सर्विस लेता है, तबीयत खराब हो गई डॉक्टर के पास चले गए, कुछ सीखना था टीचर के पास चले गए, ठीक है, ये सारी आती है हमारी सर्विसेज में। तो 4 चीज होती है हमारे कंज्यूमर गुड्स में, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स के बाद कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। ये दोनों ही एक तरीके के फीचर के गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स, अब कैपिटल गुड्स को समझाने से पहले बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर नॉन ड्यूरेबल में एक और एग्जांपल है जो आप दे सकते थे। हाँ बेटा दे सकता था। कुछ चीज ऐसी होती है जो आप एक बार यूज करते हो सिर्फ, जैसे मेडिकल पे लेने वाली चीजें, अरे वो नहीं बेटा जो तुम समझ रहे हो। लेकिन कैपिटल गुड्स की बात करेंगे। कैपिटल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन को करते वक्त आप इन गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो भी बार बार इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे गुड्स जिसको आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी बार बार, उसे हम कहते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं सर?
प्रोड्यूसर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिसे भी आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे गुड्स जो आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स, और ऐसे गुड्स जो आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं उसको हम कहते हैं हमारा कैपिटल गुड्स। तो ये सारे हमारे टाइप्स थे, फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर, कैपिटल और प्रोड्यूसर। इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, डायरेक्टली भी या छोटी सी केस स्टडी टाइप। अब इन गुड्स के बाद आती है हमारी इन्वेस्टमेंट की बात, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। दोनों में क्या फर्क है सर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का वो पैसा जिस पैसे में से आपने डेप्रीशिएशन का पैसा अभी अलग किया ही नहीं है, यानी कि इस पैसे में अभी डेप्रीशिएशन का जो पैसा है वो शामिल है, उसे हम कहते हैं हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो पैसा जिस पैसे में से आपने डेप के पैसे को माइनस कर दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट में चेंज कर दो तो कैसे करोगे सर? डेप्रीशिएशन को माइनस करके, क्योंकि ग्रॉस में वो है, नेट में वो नहीं है। और अगर नेट को ग्रॉस में करना है तो डेप को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। डेप्रीशिएशन के अपने तीन नाम होते हैं बेटा, एक डेप्रीशिएशन खुद, एक हमारा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपके वाइवा वगैरह हो गया है तो उसमें बहुत पूछा जाता है बच्चों से। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास और भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है? जो भी हमारी कैपिटल है उसको हम बढ़ा रहे हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इसमें हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी होता है। ब्लैक वाला पता नहीं कहां गया, अब यहीं था। काला वाला देखा, अभी यहीं था मेरे पॉकेट में, नहीं कहां गया, वहां तो नहीं रखा, देख उधर। चलो ठीक है बेटा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारी एसेट्स को बढ़ा रहे हो आप। आपके पास साल की शुरुआत में 5 मशीन थी और साल के एंड में आपके पास 8 मशीन हो गई। कितनी मशीन बढ़ गई सर? 3 मशीन बढ़ गई। ये 3 मशीन जो बढ़ी है इसको हम कहते हैं हमारा क्या? कैपिटल, सॉरी फिक्स। मिल गया बेटा? ठीक है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? जो हम एसेट्स पर करते हैं, ठीक है ना। आपके पास साल की शुरुआत में 5 एसेट्स थी, अब साल के एंड में 8 हो गई, तो ये जो 3 बढ़ गई इसको हम कहते हैं हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है बेटा? इसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था सर? जहां पे हमारी जो कैपिटल एसेट्स है वो इंक्रीज हो रही है उसको हम कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से पहले हम समझेंगे सर इन्वेंट्री क्या होता है। एक टाइम पर जो हमारे दुकानदार हैं उनके पास रॉ मटेरियल भी होता है, फिनिश गुड्स भी होता है और सेमी फिनिश गुड्स भी होता है। 3 चीज होती हैं। रॉ मटेरियल यानी कच्चा बादाम भैया, कच्चा नहीं, वो नहीं, कच्चा माल होता है। सेमी फिनिश गुड्स आधा बना हुआ और फिनिश गुड्स यानी कि पूरा बना हुआ। ये 3 चीज होती हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स। इन तीनों में जब इंक्रीजमेंट होता है उसको हम कहते हैं हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 तरीके के इन्वेस्टमेंट है हमारे: ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इन इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास आता है जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्टॉक और फ्लो।
स्टॉक क्या होता है सर? स्टॉक होता है जब हम किसी चीज को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं, और फ्लो होता है जब हम किसी चीज को एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं। स्टॉक, आपके पास जो आपके बैग है उसमें अभी के अभी कितनी बुक्स हैं, वो हमारा स्टॉक है। आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसमें अभी के अभी कितना पैसा है, वो स्टॉक है। आपके जो बाल हैं सर वाले, अभी के अभी कितने हैं, वो हमारा स्टॉक है। और फ्लो क्या है? फ्लो का मतलब है जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, ये जो मेजर किया जाता है। 7 दिन के अंदर आपके पास जो पैसा है कितना आया कितना गया, 7 दिन के अंदर आपके सर से कितने बाल झड़ गए, वो भी हमारा फ्लो है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर में, स्टॉक और फ्लो। फिर आता है इसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब जब भी हम अपनी कैपिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, तो धीरे 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 उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है बाय नॉर्मल वियर एंड टियर या एक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेज या अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंसेज। एक्सपेक्टेड जो आपको पता है, अनएक्सपेक्टेड जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं वो। तो उसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें आपको डेप की जगह क्या हो जाता है, कैपिटल लॉस। अब इस डेप्रिसिएशन से बचने के लिए हम बनाते हैं DRR, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, DRR, डेप्रिसिएशन रिजर्व, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मान लीजिए कोई मशीन है 5 लाख की। अब आपको मालूम है कि हर साल 50,000 रुपए से डेप्रिशिएट हो रही है, 10 साल बाद पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम हर साल 50,000 रुपए इस फंड में डालेंगे। फंड की बात हो रही है, कुछ और मत समझना। 10 साल बाद आपके पास इस फंड में उतना पैसा आ जाएगा कि आप एक नई मशीन खरीद लो। इसके बाद एक और जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं एक बार। वो है आपका इंटरसेक्टोरल फ्लो और सर्कुलर फ्लो। देखो हमारे मार्केट में 4 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हम लोग, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और एक होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर्स में आपस में जो इंटरडिपेंडेंसी है उस फ्लो को हम कहते हैं हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लो। हाउस होल्ड डिपेंड है प्रोड्यूसर पर सामान के लिए, प्रोड्यूसर डिपेंड है हाउस होल्ड पर पैसों के लिए, प्रोड्यूसर डिपेंड है गवर्नमेंट पर लीगल स्टैम्प के लिए और गवर्नमेंट डिपेंड है प्रोड्यूसर पर टैक्सेस के लिए। गवर्नमेंट डिपेंड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, कोई आइटम हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं तो बाहर से अवेलेबल किया जाए, और सेम थिंकिंग हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी रखते हैं। तो ये जो चारों के अंदर जो फ्लो चल रहा है इस फ्लो को हम कहते हैं इंटर सेक्टोरल फ्लो। एक फ्लो होता है जो सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में होता है, उस फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। ये फ्लो सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में होता है, सर्कुलर फ्लो। और इसमें 2 फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है जहां पे ना ही हाउस होल्ड की तरफ से और ना ही प्रोड्यूसर की तरफ से पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। जैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के यहां जॉब कर रहा है और प्रोड्यूसर उसे उसके बदले क्या दे रहा है, सामान दे रहा है। लेकिन एक होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब या तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को पैसा दे रहा है और या प्रोड्यूसर जिसने हाउस होल्ड ने जॉब करी उसके बदले उसे पैसा दे रहा है इन रिटर्न। तो ये है आपका जो भी आप बुक यूज कर रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको माइक्रो, मैक्रो और गुड्स की बात करें। अब इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान में देख लीजिए। गुड्स सारे आपको पढ़ने हैं, गुड्स आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद स्टॉक फ्लो के एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। और ये जो मैंने फ्लो बताया
इस चैप्टर में ये 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे जरूर पूछी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब तक जा सकता है नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।